नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज कर सकते हैं हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस के लिए। अगर आप धन यूज कर रहे हो, जीरोधा यूज कर रहे हो, आप पेटीएम मनी यूज कर रहे हो, कोई भी आप ब्रोकर यूज कर रहे हो, उसमें सब में ज्यादातर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स होते हैं। ट्रेडिंग व्यू क्या है? बेसिकली एक चार्ट देखने के लिए टूल है। उसको हम बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं, अपने टेक्निकल एनालिसिस को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सारी चीजों को यहाँ पे हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया है। ये कुछ मार्किंग्स हैं, इसको भी मैं दूसरा चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने बिटकॉइन ओपन किया है यहाँ पे। अब सबसे पहले ऊपर वाली बार को समझते हैं। आपको लॉग इन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका ये प्रोफाइल आ जाएगा। जो ये मेरी प्रोफाइल का नाम है, यहाँ पे आप प्रोफाइल सेटिंग्स में जा सकते हैं, बिलिंग अकाउंट चेक कर सकते हैं, डार्क थीम लगानी है, डार्क थीम यहाँ से आप लगा सकते हैं। ओके, सो ये डार्क थीम हो जाएगी। तो अभी मैं क्लोज कर लेता हूँ इसको। एंड ड्राइंग पैनल यस किया हुआ है, इसको मैं हटाऊंगा तो ड्राइंग पैनल मेरा हट जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हमको देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट 15 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफरेबल होता है। जितनी भी बुक्स आप पढ़ोगे उसमें यही लिखा होता है। अगर आप एक दिन के लिए ट्रेड कर रहे हो, मान लीजिए आपने सुबह बाय किया है और आपको दिन को बेचना है, शाम को बेचना है, तो आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया, वो यूज कर सकते हो। एक चार्ट का एनालिसिस करने के लिए, ट्रेंड देखने के लिए आप डेली की कैंडल्स हैं, अगर आपको कैंडल स्टिक की बहुत अच्छी नॉलेज है तो डेली की कैंडल्स आप देख सकते हो। फिर 1 घंटे में स्विच कर सकते हो, इसको 4 घंटे में स्विच कर सकते हो, तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। राइट, तो ये क्या है? ये टाइम फ्रेम है। आप यहाँ से, अगर आपका पेड वर्जन है तो आप सेकंड्स में भी देख सकते हैं कि सेकंड्स में क्या हो रहा है। राइट, और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, आप डेली डेली कुछ ना कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, और आप 12 महीने की 6 महीने की कैंडल देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको कुछ फ्लक्चुएशंस नहीं दिखेगी। देखो, कैंडल बनी हुई है और यहाँ पे मार्केट चल भी रहा है, पर कुछ फ्लक्चुएशंस नहीं दिख रही है आपको। क्यों? क्योंकि अगर हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमको 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में प्रॉफिट बुक करना है। अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमको क्या करना है? 5 मिनट में, 10 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में प्रॉफिट बुक करना है। तो ये सारे टर्म्स हैं अलग अलग ट्रेडिंग के। हम कैसे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, हम कौन सी तरह के ट्रेडर हैं, हमको अंदर से जानना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हो और बहुत जल्दी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, घबराते नहीं हो, बहुत जल्दी लॉस प्रॉफिट देखने की आदत है, तो स्कैल्पिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जहां पे 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में आप ट्रेड को अपने बुक कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपको टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा, 1 मिनट का, 5 मिनट का, ये आपको यूज करना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम के लिए 15 मिनट आप एनालिसिस देख सकते हैं। राइट, ये टाइम फ्रेम आपको समझ में आ गया। यहाँ पे है, यहाँ पे सिंबल सर्च। तो आपको कोई भी सिंबल आपको देखना हो, इंडाइसेस आपको देखने हो, स्टॉक्स आपको देखने हो, चाहे वो यूएस स्टॉक्स हो, बाहर की कोई कंट्री के स्टॉक्स हो, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मैं यूएस ऑयल डालूंगा तो यहाँ पे मेरे पास है, आ गया है यूएस ऑयल्स। यहाँ पे टीवीसी, ये जो डेटा प्रोवाइडर है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास यूएस ऑयल का चार्ट आ गया है। यहाँ पे मैं एनालिसिस करके यूएस ऑयल में ट्रेड कर सकता हूँ। उसके लिए ब्रोकर हमको अलग से ढूंढना पड़ेगा। राइट, अब जैसे मैं यहाँ पे निफ्टी ओपन कर देता हूँ, निफ्टी 50, गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी 50 इंडेक्स। तो यहाँ पे ये मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स ओपन कर लिया है और अभी मेरे पास ये चार्ट आ गया है। अब जैसा कि हम एनालिसिस कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट आने वाला है नीचे। तो 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे ये एक जोन था, तो यहाँ पे मार्केट वापस नीचे आ रहा है। यहाँ पे अब रेड कैंडल एक बन सकती है और डायरेक्टली इसके नीचे जाएगी। यहाँ पे मार्किंग करके रख देता हूँ। जब तक मैं ये वीडियो बनाऊंगा आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, हम इसको लाइव चेक कर पाएंगे। अब मार्केट इस ब्लू लाइन के नीचे जाना चाहिए, इसको टच करना चाहिए। राइट, तो अभी यहाँ पे एक जो नेक्स्ट कैंडल आएगी 15 मिनट की, वो रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, अब हमने ये टाइम फ्रेम समझ लिया। यहाँ पे हम कैंडल्स के पैटर्न को समझ लेते हैं। यहाँ पे बार पैटर्न है, ये सारी बार्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि हम यूज नहीं करते। हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो कैंडल्स यूज करते हैं। कैंडल्स में एनालिसिस बहुत सही होता है, क्योंकि इसमें 4 प्राइसेस होती है, इसमें ओपन होती है, क्लोज होती है, हाई प्राइस होती है, लो प्राइस होती है, तो एनालिसिस करना इजी हो जाता है। राइट, ऑलो कैंडल्स जो कि बहुत कम लोग यूज करते हैं, वॉल्यूम कैंडल्स जो कि पेड वर्जन है। यहाँ पे आप कैंडल्स के टाइप देख सकते हैं। राइट, लाइन हो गई, और लाइन विथ मार्किंग, और नॉर्मल मैं कैंडल ही रखता हूँ इसको। और यहाँ पे इंडिकेटर्स, आपको मूविंग एवरेज चाहिए, आरएसआई चाहिए, एमएससीडी चाहिए, एमएससीडी। ठीक है, तो मूविंग एवरेज, कन्वर्जन, डाइवर्जेंस, इसमें भी आपको पता होगा कि क्या होता है।
जब ये क्रॉसओवर करता है तो इसका मतलब क्या है, हमको बाय करना है, और ऊपर से ये करता है तो इसका मतलब हमको सेल करना है। यहाँ पे ये क्रॉसओवर किया है, सेल करना है, और यहाँ पे क्रॉसओवर किया नीचे से तो मतलब बाय करना है, राइट। सिंपल। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसको हम यूज करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ, जो कि मूविंग एवरेज मेरा लगा हुआ है 200 का, 9 का, 20 या 21 का, 20 का। ओके, सो मैं ये मूविंग एवरेजेस यूज करता हूँ। उसके बाद में इंडिकेटर्स में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो कि बहुत अलग अलग डेवलपर्स ने बना के रखे हैं, वो आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे आपका कोई टेम्पलेट है जिसमें आपने इंडिकेटर्स लगाए हैं, आपने विंडोज सिलेक्ट की है, यहाँ पे विंडोज आप चेंज कर सकते हो। आपको 2-3 चार्ट्स एक साथ देखने हैं तो यहाँ पे जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो मैं 2 वाला विंडो सेलेक्ट कर लूंगा। आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, वो भी ऑप्शन है इसके अंदर। या आपको 4 स्क्वायर्स चाहिए तो वो भी ऑप्शन है इसके अंदर, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। पर ये पेड फीचर है। अगर धन के थ्रू आपने अकाउंट खोला है तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ये सारे फीचर्स, ये जो पेड वाले फीचर्स है वो फ्री मिलेंगे उसके अंदर, राइट। अब उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पे वॉच लिस्ट पे। यहाँ पे आप अपनी खुद की वॉच लिस्ट बना सकते हो। आपको प्लस के आइकन पे जाना है, 1 मिनट, प्लस के आइकन पे जाना है। यहाँ पे आपका जो भी आपको ऐड करना है, जैसे निफ्टी ये एडिट है, वैसे गोल्ड तो ये मैं ऐड कर लूंगा, यहाँ पे मार्किंग दे दूंगा इसको कौन से कलर की है, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे हमारे वॉच लिस्ट में, राइट। ये वॉच लिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे सारे। अब जब हमने ऐड कर दिए हैं, ये हमको ये क्लियर हो गया है, ऊपर वाली बार क्लियर हो गई है, राइट हैंड साइड वाला क्लियर हो गया है। उसके बाद में हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। सबसे ज्यादा काम की चीज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड टूल बार है। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमको क्रॉस मिल जाता है, डॉट मिल जाता है। क्रॉस क्या, ये कर्सर आप देख रहे हो, ये क्रॉस कर्सर है। उसके बाद में ये डॉट कर्सर है। उसके बाद में ये एरो कर्सर है नॉर्मल। उसके बाद में ये इरेजर, अगर कुछ भी हमको रफ करना हो, ठीक है। तो मैं क्रॉस कर्सर पे ही रखूंगा क्योंकि ये डेट एंड टाइम को अच्छे से बताता है। अब देखो जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है नीचे आपको डेट एंड टाइम हाईलाइट हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पे प्राइस हाईलाइट हो रही है। तो हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ पे ये 10:15 पे क्या प्राइस था, तो ये एक सही ऑप्शन है। यहाँ पे क्रॉस कर्सर मुझे सही लगता है। अब यहाँ पे मैं लाइंस की बात कर लेता हूँ। तो ट्रेंड लाइन सबसे ज्यादा जो मैं यूज करता हूँ वो ट्रेंड लाइन, जिसमें भी स्टार मार्क किया हुआ है वो मैं चीजें सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। तो ट्रेंड लाइन क्या है, जब भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो 1.2 सेकंड पॉइंट अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक ट्रेंड लाइन मिलती है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन ये हो गई मैनुअल, 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने से। एक होती है रे, जहां पे हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमको एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल रही है जो कि आगे तक एक्सटेंड हो रही है। तो आप ये देख सकते हो आगे तक एक्सटेंड हुई, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे बाउंस किया मार्केट, फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा है मार्केट, राइट। तो हमको ये देखने को मिल रहा है ट्रेंड लाइन में। ये रे वाली ट्रेंड लाइन है, दोनों का काम सेम ही है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या करती हैं, अगर मैंने यहाँ पे मार्किंग की है तो देखो मार्केट एग्जैक्टली वहीं से नीचे रिवर्स किया, एग्जैक्टली वहीं से ऊपर आया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हमको यही बताती है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद में हॉरिजॉन्टल रे, ये सिर्फ राइट हैंड साइड एक्सटेंड होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्लेस किया है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी नहीं आया है और यहाँ से राइट हैंड साइड एक्सटेंड हुआ है, तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे मार्किंग की है तो आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट ऊपर आया नहीं था, फिर वापस मार्केट ऊपर आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया तो कंटिन्यू ब्रेक किया, राइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल रे हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में क्रॉस लाइंस जो कि डेट एंड टाइम हमको बताती है। यहाँ पे जैसे हमने मार्किंग की है तो ये हमको डेट एंड टाइम बता दिया, 23,471 ये प्राइस कब था, 15 मिनट का चार्ट है, 31 दिसंबर 10:15 पे ये प्राइस था। ओके, तो ये इस काम आता है। उसके बाद में वर्टिकल लाइंस, ये ओनली अपने डेट एंड टाइम को हाईलाइट करता है, डेट एंड टाइम को हाईलाइट करता है वर्टिकल लाइंस। उसके बाद में नीचे आ जाता है हम, जो कि बहुत ही काम की चीजें हैं, पैरेलल चैनल। अगर कोई भी मार्केट चैनल में मूव कर रहा है तो यहाँ पे मैं लाइन फॉर्म करूंगा। अब आपको दिख रहा होगा एक ये चैनल मुझे मिल गया है, उस चैनल में ही मार्केट मूव कर रहा है। अब जब मार्केट ने चैनल को ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट आया, राइट। अब उसके बाद में एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आपको पैरेलल चैनल मैन्युअली नहीं बनाना हो तो इसके लिए रिग्रेशन ट्रेंड भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ये ऑटोमेटिकली रिग्रेशन ट्रेंड बन गया, ऑटोमेटिकली आपको ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन मिल जाएगी। सिर्फ आपको
जो टाइम है, डेट एंड टाइम है, वो आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड आपको रिग्रेशन ट्रेंड मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और ऊपर की तरफ मैंने क्लिक किया है, तो आप देख सकते हो ये रिग्रेशन ट्रेंड मुझे मिल गया है। थोड़े से फ्लक्चुएशंस होते हैं इसके अंदर, तो आपको अगर प्रॉपर चाहिए तो आपको पैरेलल चैनल से ही ड्रॉ करना पड़ेगा और वहीं पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे फ्लैट बॉटम एंड टॉप। ये कब काम आता है कि जब मार्केट इस तरह से कुछ चल रहा है, तो दोनों दोनों चीज़ें फ्लैट है यहाँ पे, राइट, फ्लैट बॉटम एंड टॉप। तो आपको ये चीज़, और अगर आपको कुछ फ्लैट एक तरफ से स्लोपिंग मिल रहा है तो हम ये यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे, राइट, इस एग्जांपल को देखते हैं, तो इसमें हम ये डिसजॉइंट लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और ये हमको नीचे की, तो आप देख रहे हैं मार्केट इसके अंदर ही था, मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ इसी कोई सपोर्ट बना के इसी ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चलता जाएगा। तो ये हमको एनालिसिस करना है एंड कैसे चलता है मार्केट वो हमको देखना है। अब जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था, मार्केट आने वाला है नीचे, इसने रेड कैंडल बना दी यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसके नीचे जाना चाहिए मार्केट, ब्लू लाइन, राइट। अब हम नेक्स्ट चीज की तरफ चल लेते हैं। ये फ्लैट बॉटम्स एंड टॉप्स, डिसजॉइंट, ये आपको चैनल्स बताते हैं। चैनल्स आपको कैसे बनाने हैं, क्या हो रहा है मार्केट में, बायर्स कम हो रहे हैं या सेलर्स कम हो रहे हैं। अब देखो मैं मैन्युअली आपको ड्रॉ करके बताता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ब्रश ले लेता हूँ सबसे पहले, ये ब्रश आ गया है मेरे पास। अब मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे। जब बायर्स एंड सेलर्स कम होते जा रहे हैं, दोनों में फाइट हो रही है, तब हमारा क्या काम आता है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट चैनल यहाँ से हम फॉर्म करेंगे, रखेंगे, ठीक है, इस हिसाब से ये चलेगा। और उसके बाद में ये जो चीज थी जहाँ पे फ्लैट बॉटम थे, तो ये कैसे काम आएगा, जब हमने ब्रश लिया यहाँ पे। अब जैसे बायर्स सेलर्स, फिर बायर्स सेलर्स, बायर्स सेलर्स, बायर्स सेलर्स। अब आप देख रहे हो कौन कम हो रहा है, ऊपर से एक स्लोपिंग लाइन आ रही है, राइट। स्लोपिंग लाइन आ रही है तो हमको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जब हम फ्लैट बॉटम एंड टॉप यूज करेंगे, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये देखो कि नीचे वाली प्राइस तो चेंज नहीं हो रही है, सेलर्स इसको नीचे नहीं लेके जा पा रहे एंड बायर्स ट्राई कर रहे हैं वहीं से पुश करने का। पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बायर्स जो सेलर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब यहाँ तो ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा एंड यहाँ तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे होंगे एंड यहीं से हम ऊपर की तरफ बाय कर सकते हैं। पर इस केस में ज्यादातर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, क्योंकि बहुत बार ट्राई हो गया, 1 2 3 4 5, हो सकता है 5 बार हो सकता है ये 3 टाइम्स हो। तो क्या होगा, नीचे वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कमजोर हो चुका है, यहाँ पे कंटिन्यूसली हैमर कर रहा है मार्केट, और ऊपर वाला भी जो रेजिस्टेंस है वो भी कमजोर हो चुका है। तो फिर क्या होगा, मार्केट कहीं पे भी फट सकता है, यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, वो मार्केट हमको बताएगा। जब यहाँ पे एक कैंडल क्लोजिंग होगी तब हम नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाना होगा तो ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज होगी तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे, राइट। हमको ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद में ये सारी चीजें क्लियर हो गई। पिच फॉक्स की मैं बात करूँ तो ये बहुत ही लंबा चैप्टर है पिच फॉक्स का, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको पिच फॉक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्योंकि इसके लिए 2-3 घंटे का भी कंटेंट बहुत कम पड़ेगा, राइट। तो पिच फॉक्स कैसे यूज करते हैं, ये एक अलग से ही थ्योरी है। जो पिच फॉक पे काम करता है वो सिर्फ पिच फॉक ही यूज करता है और कुछ भी नहीं यूज करता है। तो जो मैं यूज करता हूँ वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई, ट्रेंड लाइन हो गई, रे हो गई, और हमारे 50% 20% डेट एंड टाइम, ये मैं यूज करता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट चीज पे आ जाता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये डेफिनेटली मैं यूज करता हूँ और बहुत ही काम की चीज है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम पता लगा सकते हैं ये मार्केट कहाँ तक आने वाला है, रिट्रेस करके नीचे, एंड मार्केट वापस कहाँ तक ऊपर जाएगा। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम पता लगा सकते हैं। अब मार्केट देखो, जो मैंने 3 लाइंस बनाई है यहाँ पे, एग्जैक्टली मार्केट वहीं से ही सपोर्ट ले रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक एनालिसिस था कि ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल है, मार्केट इसके ऊपर गया है, यहाँ पे लिक्विडिटी आई तो मार्केट ने क्या किया, ट्रैप किया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, राइट। तो ये हमने पहले स्टार्टिंग वीडियो में भी डिस्कस किया था। और उसके बाद में लिक्विडिटी आई, ऊपर गया, सपोर्ट बनाया। अब मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए तो कहाँ से आएगी, इसके नीचे से लिक्विडिटी आएगी। लिक्विडिटी आएगी, यहाँ पे ट्रैप करेगा मार्केट, फिर ऊपर जा सकता है, राइट।
तो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखी, एक होता है ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये भी काम की चीज है। तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हमने जैसे यहाँ का लेवल फाइंड आउट करना है, तो ये एक लेवल आ गया यहाँ पे। तो ये वाले जो लेवल है ये काम करते हैं। मार्केट जाएगा तो नीचे कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, अगर हम इसको उल्टा ड्रॉ कर रहे हैं तो ये उल्टा काम करेगा, सीधा ड्रॉ कर रहे हैं तो ये सीधा काम करेगा। अब जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एग्जैक्टली मैं अगर आपको यूज करके बताऊं, यहाँ पे ये ट्रेंड लेते हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड है मार्केट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से मैंने क्लिक किया, नीचे मैंने यहाँ तक इस लेवल तक किया, अब मार्केट ने रिट्रेस करके कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। अब देखो आपको यहाँ पे नीचे लेवल्स देखने को लिए मिल जाएंगे, 2.618 एग्जैक्टली मार्केट वहां से आया, फिर रिवर्स किया, राइट। फिर मार्केट ये 3 बजे के करीब टाइम था, यहाँ पे मार्केट एक्सपायर हो गया था, और उसके बाद में आज खुला तो वापस मार्केट ऊपर जा रहा है। कहाँ तक जा सकता है, 1.618 तक मार्केट जा सकता है। फिर वहां से आपको थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, उसके बाद कैंडल बनेगी, तब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब कहाँ पे जा सकता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको मैंने बता दिया। फिर चैनल्स ये मैं यूज नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत सारी चीजें यूज करना भी अच्छा नहीं होता है। आप जितना सिंपल रख सकते हो चार्ट को, उतना सिंपल रख के ट्रेड करना वही प्रॉफिटेबल होता है। उसके बाद में ट्रेंड बेस्ड फिब टाइम, तो ये टाइम के ऊपर लगता है, यहाँ से ये जैसे ये आप देख सकते हो, ये टाइम के ऊपर लगता है। आप कोई भी जो स्विंग हो उसको लेके, अप साइड का स्विंग है, डाउन साइड का स्विंग है, उसको लेके आप टाइम बेस की कितने टाइम पे वो चीज होने वाली है वो आपको पता लग सकता है इसके अंदर, राइट। तो फिबोनाची होता क्या है, फिबोनाची यूनिवर्सल नंबर्स हैं, जैसे 1, उसके बाद में 3, 5, उसके बाद में 8। अब 8 कैसे आया है, 3 + 5 8, 8 + 5 जो भी नंबर आएगा वो फिबोनाची नंबर है, राइट। तो जो पिछला वाला नंबर है वो प्लस होता जाएगा, यहाँ पे आपको गूगल पे मिल जाएगा फिब नंबर्स, ये आप देख सकते हो यहाँ पे 0 1 1 + 1 2 2 प्लस 1 + 2 3 3, उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में 8, फिर 13 21। तो जो लास्ट वाले जो नंबर्स हैं वो प्लस होते जाएंगे और एक नया नंबर मिलता रहेगा, वो क्या है, फिबोनाची नंबर है। फिबोनाची नंबर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, यूनिवर्सल नंबर्स हैं। हमारे स्किन में भी फिबोनाची नंबर्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें भी फिबोनाची नंबर्स होते हैं। तो मतलब बहुत ही यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है फिबोनाची नंबर्स, मार्केट में भी काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। और गान बॉक्स, गान एनालिसिस, ये भी एक बहुत लंबा चैप्टर है, 3-4 घंटे का कंटेंट भी इसके लिए कम पड़ेगा, तो वो हम बाद में लेंगे। जो मेन मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो यूज करने के लिए बहुत ही सिंपल वे में आप यूज कर सकते हो और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो अपने चार्ट्स के लिए। अब ये चीज हो गई, उसके बाद में ये आ गए पैटर्न्स। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपने देखा होगा, ABCD पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न, और ये 3 राइस पैटर्न, जो रिवर पैटर्न भी बोलते हैं हम इसको, वो आपने देखा होगा। ट्राइंगल पैटर्न क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये ट्राइंगल पैटर्न इस तरह से बन जाएगा। अब जहाँ पे भी ब्रेक करेगा हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे, राइट। इसमें क्या हो रहा है, बायर सेलर की पावर खत्म होती जा रही है, तो हमको ये ट्राइंगल पैटर्न वही बताता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट जैसे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आपको नंबर्स मिल रहे हैं कि कितना ऊपर गया मार्केट और यहाँ पे कितना नीचे गया, राइट। तो अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ का ट्रेड ले रहे हैं। वहां पे रेजिस्टेंस भी मिल सकता है, हमको कैंडल स्टिक की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो क्या करेगा वो, रेड कैंडल बनाएगा, हमको डाउन साइड का ट्रेड लेना है। अगर वो ब्रेक करता है ऊपर की तरफ और रीटेस्ट करता है, तो हमको क्या करना है, अप साइड का ट्रेड बनाना है, राइट। तो ये कुछ पैटर्न्स हो गए जो हम यूज कर सकते हैं। इलियट वेव्स, अब इलियट सर का मानना ये है कि यहाँ पे जो मार्केट मूवमेंट होती है वो 5 वेव्स में मूवमेंट होती है, 1 2 3 4 5। अब वो काम कैसे करती है, ऐसे, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो ये 0 से 1 वाली जो वेव है ये थोड़ी बड़ी होगी, फिर ये करेक्टिव वेव होगी। करेक्टिव वेव में कितने पार्ट्स होंगे, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स होंगे करेक्टिव वेव में। उसके बाद में ये जो थर्ड वेव है ये हो सकता है और बड़ी हो, इससे भी बड़ी हो, थर्ड वेव और बड़ी हुई। और ये जो फिफ्थ वेव है ना, ये छोटी होती है। फिफ्थ वेव हमेशा छोटी होती है, जिसमें क्या है, नूब ट्रेडर्स आते हैं, जिसमें वो मार्केट को देखते हैं कि नहीं मार्केट तो बहुत ऊपर चला गया, चलो हम एंटर मारते हैं। तो जब वो एंटर मारेंगे तब क्या होगा, लास्ट में एंटर मारेंगे जब मार्केट में पूरी लिक्विडिटी आ चुकी होगी, तो क्या होगा, मार्केट कम ऊपर जाएगा। मार्केट कम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये जो वेव है ये मतलब कम बनेगी, साइज में कम बनेगी। तो इलियट सर का मानना ये है कि मार्केट जब भी मूव करता है 5 वेव में मूव करता है, और उसके बाद में 5 वेव्स के बाद में भी
एक करेक्टिव वेव आती है जो कि ऐसी होती है, ABC, ये करेक्टिव वेव आती है। फिर यहाँ से मार्केट एक और ऊपर की तरफ वेव बनाता है, फिर वापस 1 2 3 4 5, फिर वापस ABC, फिर वापस 1 2 3 4 5, फिर वापस ABC। अब देखो ये जो करेक्टिव वेव है ये 1 से लेके 2 तक करेक्टिव वेव है, तो इसमें भी ABC है, फिर वापस ये इसमें भी 5 वेव्स है, फिर इसमें भी ABC है, फिर वापस इसमें भी 5। तो मतलब हर वेव के अंदर भी छोटी छोटी वेव्स हैं, वो वेव्स के कॉन्सेप्ट पे ही काम है। तो इलियट का जो अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ही लंबा कंटेंट मिल जाएगा इसका, 10-12 घंटे भी इसके लिए कम पड़ेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियोस में थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स इसके बताता रहूंगा, इलियट वेव्स के बारे में। बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ही काम के कॉन्सेप्ट्स हैं। साइक्लिकल लाइंस, अगर मार्केट कुछ ना कुछ रिपीट कर रहा है तो हम साइक्लिकल लाइंस बना सकते हैं और आपको यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये एक स्विंग था, उसके बाद में ये एक स्विंग था, तो आपको देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर इसके बाद में ये देखो ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है। उसके बाद में साइकिल्स में मार्केट चलता है, तो यहाँ पे ये आपको साइक्लिकल पैटर्न मिल जाएगा अगर जब मार्केट साइकिल्स को फॉलो कर रहा है, राइट, तभी आपको देखने को मिलेगा, हर बार ये नहीं मिलेगा। उसके बाद में टाइम साइकिल्स, तो हम ये टाइम साइकिल्स बनाएंगे जब मार्केट एक रेंज में है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस हिसाब से रेंज में चल रहा है, कितने टाइम तक रेंज में चल रहा है। ये सारी चीजें काम क्यों करती हैं, जब लोग एल्गोज यूज करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज एल्गो यूज करती हैं, तो एल्गो ट्रेडिंग का एक पैटर्न होता है, क्योंकि रोबोट को भी एक समझने के लिए पैटर्न चाहिए, राइट। तो वो पैटर्न्स में ही काम करती है चीजें, तो यहाँ पे हमको वो क्लैरिटी मिल जाती है। उसके बाद में मैं बहुत सारी चीजें इसके अंदर से यूज करता हूँ, लॉन्ग शॉर्ट पोजिशन। लॉन्ग पोजीशन जब भी हम बाय कर रहे हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम इसमें देख सकते हैं, ये देख रहे हो आप। $153 का स्टॉप लॉस है, उसके बाद में जो ऊपर टारगेट है 508 का टारगेट है, और यहाँ पे जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है वो 3.32, मतलब 153 और उसका 3 गुना, और 3.3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 508। तो ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो कि बहुत अच्छा है। 1:2 तो होना ही चाहिए। अगर 1:2 से कम हम रखते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमको ब्रोकरेज भी पे करना पड़ता है, हमको सारे चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं अगर हम 1:1, और हमारी एक्यूरेसी भी डिपेंड करती है। अगर एक्यूरेसी भी हमारी अच्छी नहीं है, हम 100 ट्रेड ले रहे हैं जिसमें से हम 60 ट्रेड में लॉस कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब हमारे लॉसेज होंगे, राइट। तो वो चीज हमको नहीं करनी है। हमको हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से ज्यादा ही रखना है, 1:1.15 तो होना ही चाहिए, ठीक है। 1.5 तो होना ही चाहिए, 1:1.5 डेफिनेटली हमारा होना चाहिए, तभी जाके हम ब्रेक इवन पे रहेंगे, जब हमारी एक्यूरेसी भी ठीक ठाक होगी। अब ये क्या है, ये है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन कब बनाएंगे, जब हम मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं, जब हम सेल कर रहे हैं मार्केट को, तो ये रेड वाला जो पोर्शन है ये हमारा स्टॉप लॉस बताता है, और ये नीचे ग्रीन वाला पोर्शन है ये हमारा टारगेट बताता है, राइट। तो ये मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मेरा टारगेट बन रहा है 1:3, 1:3 का टारगेट बन रहा है, 155 का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। अब जैसे मैं इसको छोटा करता हूँ, स्टॉप लॉस अगर मेरा छोटा बन रहा है तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर टारगेट ही मेरे छोटे हैं, तो ये टारगेट अगर मैं छोटे कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस में बड़े रख रहा हूँ, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ये प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन ये बहुत ही काम की चीज है, ये मैं यूज करता हूँ। उसके बाद में प्राइस रेंज, डेट एंड प्राइस रेंज, ये सबसे ज्यादा मैं यूज करता हूँ 50% निकालने के लिए। अब 50% काम कैसे करता है वो हम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, आपको दिख रहा होगा, इसको लेट मी चेक, ओके। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ फिर से। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये इतना ऊपर गया, 192 पॉइंट्स ऊपर गया, राइट। तो अब जो मार्केट नीचे भी गया होगा, करीब करीब 192 पॉइंट्स नीचे गया होगा, तो हम उसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो 190 पॉइंट्स का आप डबल कर सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, और आप ये कैलकुलेशंस पे देख सकते हो। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ऊपर की तरफ। तो हमारे पास जो नंबर आ रहा है यहाँ पे 363, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर पे चलेंगे क्विकली। 360 डिवाइडेड बाय 2, 180 के करीब नंबर आ रहा है, राइट। अगर
190 प्लस 190 कितना होना चाहिए, 380 होना चाहिए। तो हम 380 पे मूव करते हैं। थोड़ा सा मार्केट बाहर गया है, और जितना मार्केट बाहर गया है उतना ही मार्केट और ऊपर जाएगा, उतने ही पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। अब देखो मार्केट यहाँ पे कितना बाहर गया है, और हमारे पास कितना आया था, राइट। तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो करीब करीब 50 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। अब जब 50 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 50 पॉइंट्स को और प्लस कर लेंगे ऊपर। इसको मैं 50 पॉइंट्स का बनाता हूँ, करीब करीब 50 पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ तक लगाता हूँ, तो आपको क्या देखने को मिला, मार्केट 50 पॉइंट्स अगर नीचे गया था एक्स्ट्रा, तो 50 पॉइंट्स और ऊपर गया और मार्केट को वहां से रिवर्सल मिला, राइट। तो कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं। अगर आप डेट एंड ये प्राइस रेंज को भी यूज करना सीख जाते हो तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो आप। उसके बाद में हम यहाँ पे ब्रश पे चलते हैं, रेक्टेंगल, कहीं पे रेक्टेंगल सिनेरियो बना रहा है तो हम वो रेक्टेंगल मार्क करेंगे। जैसे ये मैंने मार्क करके रखा है रेक्टेंगल, ये एक जोन है जिसके अंदर मार्केट अभी चल रहा है। मार्केट ने क्या किया है, सबसे पहले नीचे ब्रेक किया, ट्रैप किया, लिक्विडिटी आई, ऊपर गया, ट्रैप किया, नीचे आया, लिक्विडिटी आई, वापस से उसी जोन से ऊपर जा रहा है मार्केट। तो ये क्या है, हमारे पास एक जोन है जहाँ पे मार्केट ट्रैपिंग सिचुएशन बनाता है, वो हम मार्क करके रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सर्कल्स हैं, तो जहाँ पे भी मार्केट नीचे आ रहा है, जैसे ये मुझे मार्किंग करनी है तो मैं ये मार्क कर सकता हूँ। इसी का ही मैं क्लोन बना दूंगा, कंट्रोल प्लस सी, सिंपल। यहाँ पे मैं मार्किंग करके रख सकता हूँ कि ये 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, और उसके बाद में ये तीसरा टच हो ही गया था करीब करीब, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे मार्किंग कर सकते हो। ये मार्किंग के लिए सर्कल्स में यूज करता हूँ मोस्ट प्रोबेबली। और उसके बाद में ये कर्व्स, अगर कर्व ट्रेंड लाइन बन रही है जैसे ये वाली, ये क्या है, ये कर्व्ड ट्रेंड लाइन है। तो कर्व्स कर्व्स को भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ट्राइंगल, आर्क, आर्क कपन हैंडल पैटर्न देखा होगा आपने, तो ये कुछ इस तरह के पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में काफी बार, तो आप ये मार्किंग उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये डबल कर्व्स हो गए। अगर आपको डबल कर्व्स मार्क करने हैं तो उसके लिए हो गया। बस स्केल, एक मैं स्केल जरूर यूज करता हूँ कि कितनी बार्स में कितना मूवमेंट आया और कितना टाइम लगा था। यहाँ पे डेट एंड टाइम, वॉल्यूम, उसके बाद में सारी चीजें आपको बता देता है, कितना परसेंट था मूवमेंट का वो भी आपको इसमें बता देता है, राइट। तो ये भी बहुत काम की चीज है स्केल, ये भी मैं यूज करता हूँ। और बाकी मैं एज सच ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करता हूँ, इतने में ही मेरा काम हो जाता है। और जैसा हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट में एक रेड कैंडल बननी चाहिए, नीचे आना चाहिए, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करने जाएगा, इस ब्लू लाइन तक आना चाहिए। तो अभी 9 मिनट और बाकी हैं, मैंने मेरा वीडियो बना दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आई होंगी कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या क्या टूल्स हैं, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कैसे उसका बहुत ज़्यादा आउटपुट आप निकाल सकते हो इन टूल्स के थ्रू। और यहाँ पे जो आपको नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, ये निफ्टी टेक्निकल, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो टेक्निकल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, वो सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। एटीएम, आईवी टर्म स्ट्रक्चर, और वॉलेटिलिटी कर्व, वॉलेटिलिटी कितनी है, वॉलेटिलिटी कर्व कैसा था उसका, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मोर ऑन ऑप्शंस, सो ये ऑप्शंस हैं निफ्टी के, और निफ्टी के ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी क्या है, कितनी है, कैसी है, वो सारी इसके थ्रू आपको पता लग जाती है, ठीक है। तो ये मैं ज़्यादा वैसे यूज़ करता नहीं हूँ। अगर मुझे इसका चार्ट्स देखने होते हैं ऑप्शंस के, तो मैं क्या करता हूँ, मैं धन में जाता हूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू में जाता हूँ, ये सॉरी ट्रेडिंग व्यू के ही चार्ट यूज़ करता हूँ, धन में जाता हूँ। और जैसे काइट हो गया, जीरो द काइट हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, पेटीएम मनी हो गया, वो सारे ब्रोकर्स हैं जो आपको ये जो प्रीमियम फीचर्स हैं, जैसे मल्टी स्क्रीन, ये आपको फ्री में मिल जाता है उसके अंदर। उसके बाद में कुछ और फीचर्स हो गए, वो आपको फ्री में मिल जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट होता है, बस थोड़े से फीचर्स और आपको मिल जाते हैं ब्रोकर के थ्रू। तो अगर आपको ओपन करना है अकाउंट अपना ब्रोकर के थ्रू, तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, मेरे धन के लिंक से आप ओपन कर सकते हो। आपको फ्री क्लासेस का एनरोलमेंट मिल जाएगा, आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, एंड आप फिर लाइव ट्रेड भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे वॉच लिस्ट अगर मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो आप, ये जैसे पेपर ट्रेडिंग देख रहे हो। अब मैं क्लिक करूंगा, कनेक्ट करूंगा, ठीक है। अब जैसे ही कनेक्ट होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ ट्रेड्स, ये मेरे पुराने ट्रेड्स लगे हुए हैं जिसमें लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, तो यहाँ पे ये देख रहे हो।
गोल्ड का जो पोजीशन है जो कि माइनस में, मैंने कभी देखा ही नहीं है इसको, और नेट रियलाइज्ड फंड्स अवेलेबल, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। एक में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और दो में ये सिल्वर का लॉन्ग पोजीशन है, ये गोल्ड का लॉन्ग पोजीशन है, और ये बिटकॉइन का लॉन्ग पोजीशन है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। पता नहीं कब के लगे हुए थे, आई डोंट नो। कोई स्ट्रेटेजी टेस्ट करनी होती है तब मैं इनको लगाता हूँ, और उसके बाद में कुछ फ्लक्चुएशंस के कारण, कुछ ग्लिच के कारण ये ओपन ही रह जाते हैं। यहाँ पे हम रीसेट भी कर सकते हैं इसको, रीसेट अकाउंट, रीसेट, एंड यहाँ पे रीसेट हो गया अकाउंट। ओके, सो ऐसे रीसेट कर सकते हो, रीफिल कर सकते हो अकाउंट। आपका यूएसडी में चाहिए, यूरो में चाहिए, क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे करेंसी कौन सी चाहिए, तो आईएनआर करता हूँ मैं, ठीक है, इंडियन, ठीक है। ओके, आईएनआर क्रिएट। ओके, सो हमको नया अकाउंट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ उसको। आप ऐसे इस तरह से आप अकाउंट ऐड कर सकते हो, और इसमें जो अकाउंट बैलेंस है वो आप रिफिल कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, और अपने बैक टेस्टिंग आप कर सकते हो। रीप्ले का बटन है, वो मैंने आपको नहीं बताया। तो यहाँ पे अगर आपका पास प्रीमियम अकाउंट है ट्रेडिंग का, तो आप यहाँ पे कट करके और यहाँ पे अपना बैक टेस्टिंग कर सकते हो कि जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो रिप्ले में आपको पता लग जाएगा कि जो आप सोच रहे हो वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा ट्रेडिंग व्यू के बारे में वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, एंड आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में शेयर करना। और हाँ, बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।